कि क्या होता है टाइम एंड टेंस, क्यों पढ़ते हैं, इसका मेन रीजन क्या है पढ़ने का, कहाँ कहाँ पर ये हमारी हेल्प करता है। आज टाइम एंड टेंस का पूरा निचोड़ मैं इस क्लास में आपको दे रहा हूँ। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, अपनी अपनी हाजिरी लगा दो क्लास में। हाजिरी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रेजेंट अपनी अटेंड नहीं करेंगे तब तक मुझे मज़ा आने वाला नहीं है। इसीलिए अपनी अपनी हाजिरी सभी लगा दें। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आज हमारी जो क्लास है वो है टाइम एंड टेंस। ठीक है बच्चा, हमारी जो क्लास होगी वो क्या होगी, टाइम एंड टेंस। आज हम देखते हैं टाइम और टेंस के बारे में। ठीक है, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा कि टाइम एंड टेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है टाइम एंड टेंस। ठीक है, सबके लिए क्लास है, सभी इस क्लास को पूरे भारत में शेयर कर दो ताकि के हर बच्चे तक ये क्लास पहुंचे और वो भी अच्छे से सीख ले क्या होता है टाइम एंड टेंस। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे हमने बचपन से पढ़ा है, हमने बचपन से क्या पढ़ा है, ता ती ते रहा रही, था थी थे, पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है ना। हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, हमने बचपन से यही पढ़ा है, इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको टाइम एंड टेंस के तहत बताने वाला हूँ इस क्लास में कि हमें कब और कहाँ और कैसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सभी मेरे साथ जुड़े रहें। आज 1 घंटे बिल्कुल कमर कस के बैठ जाओ। आज की ये क्लास बहुत ही बेहतर क्लास आपके लिए होने वाली है। तो सभी बच्चे एक बार बोल दो, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टाइम एंड टेंस, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे एक सवाल किया कि जैसे यहाँ पर होता है एक वर्ड होता है टेंस, क्या होता है गुड्डा, टेंस, और दूसरा जो वर्ड होता है मुन्ना वो क्या होता है, टाइम। ठीक है, एक वर्ड आपका हो गया टेंस और दूसरा वर्ड आपका होता है टाइम। अब आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब क्या होता है। वरना आप मुझे ये जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि टेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बताओ क्या होता है। अच्छा, टेंस का मतलब होता है, बेटा ने बताया काल, क्या बताया बेटा, काल, है ना। और टाइम का मतलब क्या होता है, समय। काल का मतलब समय, यानी कि काल और समय दोनों समान हो गया। समान हुआ कि नहीं, काल यानी समय, है ना, यानी काल यानी समय, और टाइम का तो मतलब समय हो ही गया, है ना। जब दोनों का मीन्स समान हुआ तो इसका मतलब ये मैटर शो नहीं कर रहा। ये मैटर शो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां लिखा टेंस, क्या लिखा मुन्ना, टेंस। हम देखेंगे कि जैसे हमने लिखा है टेंस, ठीक है, और एक जो है दूसरा लिखा है टाइम। ठीक है, एक लिखा टेंस और दूसरा क्या लिखा है, टाइम। तो टेंस का मतलब मेरे मुन्ना होता है वर्ब। क्या होता है बेटा, वर्ब। अब आपको मास्टर ने उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया है कि टेंस 3 होता है,
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपने पढ़ा है उसे काट दो, टीचर को नहीं, बुक को काटो, ऐसा है ही नहीं। आपने पढ़ा है ना, क्लोज करो उस कहानी को। आप इंग्लिश फाउंडेशन क्लास में जुड़ गए हैं ना, आपको वो परवाना होगी किसी भी चीज की। आप जब तक यहाँ पर हैं तब तक सुरक्षित हैं और आपको किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। ठीक है, तो टेंस का मतलब वर्ब। ठीक है, टेंस का मतलब वर्ब। अब हम एक एक करके समझेंगे। जो टेंस होता है ना उसका मतलब बेटा वर्ब होता है। आप इस बात को भी समझ लो कि टेंस का मतलब वर्ब है ना। जो टेंस, अब आप कहोगे कि नहीं सर टेंस का मतलब वर्ब कैसे हो गया, मैं आपको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको कि टेंस का मतलब वर्ब कैसे हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखो टेंस क्या कहता है। टेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? ओनली दो प्रकार का, है ना। एक तुम्हारा होता है प्रेजेंट। कौन सा होता है मेरे मुन्ना? प्रेजेंट। और दूसरा आपका होता है बेटा पास्ट। क्या होता है बेटा? पास्ट। फ्यूचर तो है ही नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं है। टेंस ओनली दो, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं है, वो एक कल्पना है। वो क्या है? एक कल्पना। फ्यूचर एक कल्पना, अपने दिमाग में फीड कर लो, फ्यूचर एक कल्पना। आगे बात समझ में? तो अब तक आपने सीखा कि टेंस के दो प्रकार मैंने आपको बता दिए, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है बेटा, प्रेजेंट और पास्ट। इतनी बात सबकी समझ में आ गई ना? इतनी बात सबकी। आज कॉपी कलम लेके किसी भी कोने में बैठ जाओ, लेकिन सीखो, लेकिन सीखो, है ना। रख दो चार ही कदम जरा तबीयत से, रख दो चार ही कदम जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चल कर आएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी कि जो टेंस होता है बेटा वो क्या होता है? प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, जो टेंस होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट और पास्ट। अब जैसे जैसे हमने लिखा V1, V2, V3 और V4, V5। अब जैसे मैंने लिखा V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, V1 में क्या होता है बेटा? गो, है ना। V1 में गो, V2 में वेंट, V3 में गॉन, V4 में गोइंग, V5 में गोइंग। अब आपने यहां पर देखा है कि V1 में होता है गो। क्या होता है? गो, जिसका यूज हम किस में करेंगे बेटा? प्रेजेंट में। मेरे मुन्ना, इसका यूज हम किस में करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में। किस में करेंगे बेटा? प्रेजेंट में। आगे बात समझ में? इसका प्रयोग हमें प्रेजेंट में करना होता है और ये वर्ब होती है बेटा प्लूरल। ये वर्ब कौन सी होती है? प्लूरल। आगे बात समझ में? अब V2 है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फोर्थवी फॉर्म है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। अब हम इन तीनों का, चारों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैंने इसका बता दिया कि V1 का प्रयोग हम हमेशा प्रेजेंट में करते हैं और V1 हमेशा होती है प्लूरल। कौन सी होती है मुन्ना? प्लूरल। आगे ना बात समझ में? कौन सी होती है? प्लूरल। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे? अब हम V2 का प्रयोग करेंगे। V2 का प्रयोग हम कब करते हैं?
वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, किसमें करेंगे मेरी मुन्ना? तो हम करेंगे पास्ट में। किसमें करेंगे बेटा? पास्ट, है ना। पास्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का करते हैं कि नहीं? ठीक है, जो कि हमारी बन जाती है वेंट। क्या बनती है? वेंट। अब V3 की बात करें, V3 की बात हम कब करते हैं? इसकी बात अगर हम करें तो इसे हम करते हैं परफेक्ट में। किसमें करेंगे बेटा? परफेक्ट में। ठीक है, इसे हम करते हैं V4 का प्रयोग हम किस में करेंगे? इसका प्रयोग हम करेंगे कंटिन्यूअस में। किसमें करेंगे बेटा? कंटिन्यूअस में, है ना। और V5 का प्रयोग हम कब करेंगे? इसका भी हम करेंगे प्रेजेंट में। किसमें करेंगे बेटा? प्रेजेंट में, है ना। किसमें करेंगे? प्रेजेंट में। इसका भी प्रयोग हमें प्रेजेंट में करना है मेरी मुन्ना। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट में जब करते हैं तो वहां पर मेरे बुद्धा एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं, फिर ये हमारी फॉर्म बन जाती है फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म बनती है? फिफ्थ फॉर्म। तो आप मुझे बताओ कि टेंस का मतलब वर्ब हुआ कि नहीं? टेंस का मतलब वर्ब हुआ कि नहीं? टेंस का मतलब क्या हो गया? वर्ब। क्यों? कि यहां पर फ्यूचर नाम की तो कोई वर्ब है ही नहीं। है क्या? नहीं है ना। तो टेंस दो प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। टेंस दो प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट। मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को YouTube पर पड़ी रहेगी बेटा, देख लेना कभी भी और कहीं भी। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, है ना। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे मेरे मुन्ना? अब हम बात करेंगे टाइम की। किसकी बात करेंगे? टाइम की। ठीक है, तो ये उतार दिया सबने, मिटा दूं? ओके, ठीक है। अब हम टाइम की बात करते हैं कि जो टाइम होता है सर जी, वो क्या होता है? तो आइए, जो टाइम होता है, टाइम क्या होता है? जैसे मैंने यहां पर लिखा टाइम। क्या लिखा बेटा? टाइम। अब यहां पर आप अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम होता है तीन। कितना होता है? तीन प्रकार का। ठीक है, पहला टाइम कौन सा होता है? पहला टाइम होता है तुम्हारा प्रेजेंट। कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट। और दूसरा आपका होता है पास्ट, और तीसरा आपका होता है फ्यूचर। कौन सा होता है मुन्ना? फ्यूचर। ऐसे करके ये जो टाइम है वो क्या होगा? वो तीन प्रकार का होगा। वो तीन प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इतनी बात समझ में आ गई। जो टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। और हम, आपने देखा है कि जो मनुष्य जीता है वो इन्हीं तीनों काल में जीता है, यानी तीनों समय में जी रहा है। तीनों समय में जी रहा है कि नहीं जी रहा? प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। फ्यूचर एक कल्पना है, लेकिन टेंस में कल्पना है, लेकिन टाइम तुम्हारा फ्यूचर भी है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है। लेकिन टेंस में हम क्या करते हैं? टेंस में हम 80% यूज कर देते हैं बेटा पास्ट का। किसका यूज करते हैं? पास्ट का, है ना। 10% हम यूज करते हैं बेटा प्रेजेंट का, और 10% हम यूज करते हैं बेटा किसका? फ्यूचर का। समझ में आ गई बात? 80% हम प्रयोग करते हैं पास्ट में। आगे बात समझ में आ रही है ना। जैसे आप सुबह उठे, आप सुबह उठे, आपने खाना खाया था, पास्ट हुआ कि नहीं? आप नहाए थे, पास्ट हुआ कि नहीं? आप खेत पर गए थे, पास्ट हुआ कि नहीं?
मैं पढ़ने गया था, पास्ट हुआ कि नहीं? प्रेजेंट तो ओनली वही है जो मैं अभी स्वयं कर रहा हूं, मैं अभी स्वयं आपको पढ़ा रहा हूं, बस यही प्रेजेंट है। उसके बाद सारा कुछ क्या है? पास्ट। पास्ट है कि नहीं है? उसके अलावा सारा कुछ क्या है बेटा? पास्ट। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल में क्या लिखा? एग्जाम्पल में मैंने लिखा जैसे मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा था। दूसरा, मैं मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तीसरा, मैं पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा बेटा? पढ़ूंगा। तो तीनों प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? है ना? यानी पढ़ा था पास्ट हो गया, मैं पढ़ रहा हूं प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट हुआ कि नहीं? मैं पढ़ूंगा, ये क्या हो गया बेटा? ये आपका फ्यूचर हो गया, ये क्या हो गया? फ्यूचर। तो इतनी बात मेरे मुन्ना सबकी समझ में आ गई होगी। इसी बात पे एक बार क्लास को थम्स अप कर दो, ताकि के मुझे जुनून आ जाए और मैं पूरी तैयारी के साथ आपको सिखा सकूं इंग्लिश फाउंडेशन। आप इंग्लिश फाउंडेशन ग्रुप में जुड़ गए हो तो आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। नो टेंशन, नो टंकी, नो ड्रामा। और लेके बैठ जाओ कलम कॉपी किसी बिस्तर पर, ठीक है। बस इतना मैं आपसे कहूंगा, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आगे बात समझ में? उतार लो फटाफट, उतार लो इसे बेटा, उतार लो। उसके बाद मैं अब एक बात करूंगा आपसे, एक एग्जाम्पल। किसकी बात करूंगा? एग्जाम्पल की। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? समझ में आगे बात? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? उतार लो फटाफट। अब जैसे हम यहां पर देखेंगे कि अभी मैंने आपको टाइम और टेंस दोनों के बारे में बता दिया था। दोबारा फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा टाइम, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा? टाइम। तो ये टाइम हमसे क्या कहता है? इस टाइम को हमें देखना है। ये टाइम हमसे क्या कहता है? इस टाइम को हमें देखना है। ये टाइम हमसे कहता है, टाइम आप भी लिख लो, आप भी लिख लो। टाइम, टाइम shows the meaning, time shows the meaning of the sentence, of the sentence। यानी जो टाइम है मेरे मुन्ना, वो सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है, सेंटेंस की मीनिंग को दर्शाता है, सेंटेंस की मीनिंग को बताता है, जो टाइम होता है, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आएगी होगी। और जो टेंस होता है, वो टेंस क्या कहता है? यहां पर दूसरी हेडिंग आप बना लेना, टेंस, ठीक है। जो टेंस होता है वो क्या कहता है? टेंस कहता है, टेंस, टेंस shows the, टेंस shows the structure, structure, structure of the sentence, of the sentence। आगे बात समझ में? जो टेंस होता है वो, जो टेंस होता है वो क्या करता है? वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करता है, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मेरे मुन्ना शो करता है, ठीक है। तो ये दोनों बात आप लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा
मैं आपसे एक एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि आपकी जड़ स्ट्रोंग है या नहीं। आज मैं आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रोंग कर दूंगा। बैकबोन तो सभी जानते हैं ना, बैकबोन क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। आज मैं आपकी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रोंग कर दूंगा। आप दौड़ मारोगे आज के बाद अंग्रेजी फील्ड में, ठीक है? आज के बाद आप अंग्रेजी फील्ड में बेटा दौड़ लगाओगे सब। आ रही है ना बात समझ में? आप इसको उतार लो, आप इसे उतार लो, ये भविष्य में काम आने वाला विषय है। उतारो फटाफट, जल्दी उतार लो मेरे बेटा, उतार लो। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना? एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे अभी मैंने इसमें बोला था ना कि जो टाइम होता है और जो टेंस होता है, तो इसमें तो आपको टेंस में तो आपको मैंने भी बता ही दिया था भी स्ट्रक्चर को शो करता है, लेकिन जो टाइम होता है वो मीनिंग को शो करता है ना? अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उतार लो बेटा जल्दी फटाफट, जल्दी उतार लो मेरे बेटा, बहुत जल्दी उतारो। ठीक है, बहुत जल्दी उतार लो, बहुत जल्दी उतार लो। उसके बाद मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा। ठीक है, उतार लिया सबने? मिटा दूं? मिटा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, टाइम एंड टेंस। आज मैं तुम्हारे दिमाग में लॉलीपॉप की तरह घुसा दूंगा टाइम एंड टेंस क्या होता है। आज मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा कि टाइम एंड टेंस होता क्या है। ठीक है, अब जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आज तक भी हमने यही पढ़ाया, रहा, रही, रहे, था, थी, थे, ता, ती, थे, इसके अलावा हमने और कुछ पढ़ा ही नहीं। यही पढ़ा है ना? इसके अलावा कुछ पढ़ा है क्या? न, नो सर, सर नो सर, पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल को आप मुझे बताना क्या ये एग्जाम्पल सही होगा या गलत। ठीक है, जैसे जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल में मेरे मुन्ना क्या लिखा? एग्जाम्पल में लिखा सूर्य। क्या बेटा? सूर्य, सूर्य, सूर्य पूरब में, पूरब में निकल रहा है, निकल रहा है। अब मेरे मुन्ना मैंने लिखा कि सूर्य पूरब में निकल रहा है। सूर्य कहाँ निकल रहा है? पूरब में। या आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे दूसरी तरीके से आप इसे कह सकते हैं, सूर्य, सूर्य पूरब से, पूरब से निकल रहा है, निकल रहा है। अब दो तरीके से मैंने आपको बता दिया मेरे बेटा, या तो आप इसे कह सकते हैं कि सूर्य पूरब में निकल रहा है, और या तो आप इसे कह सकते हैं कि सूर्य पूरब से निकल रहा है। लेकिन मेरे दिमाग से तो सेकंड वाला सही होगा कहना, पहला वाला गलत होगा, इस वजह से इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इस वजह से इसे मैं मिटा देता हूं। हम इसी को पहला फर्स्ट नंबर मानेंगे जो सेकंड वाला मैंने लिखा है। ठीक है, आप भी एग्जाम्पल में इसी को अपनी कॉपी पे नोट कर लें। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे मैंने लिखा कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, अब यहाँ पर सूर्य जो है वो कहां से निकल रहा है मेरे गुड्डा? पूरब से, पूरब से निकल रहा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो सूर्य है वो पूरब से निकल रहा है, तो मैंने इस वाक्य को कंप्लीट किया। अब मैंने इस वाक्य को कंप्लीट किया तो हमने कैसे बनाया? हमने बना दिया द सन, द सन, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, द सन राइजिंग इन द ईस्ट।
और दूसरा मैंने बना, पहला मैंने बना दिया, दूसरा मैंने बनाया द सन, द सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आप लोग मुझे बताएंगे सभी बेटा, अब आप लोग बेटा मोनिका, अब मोनिका मुझे बताएगी, मोनिका मुझे बताएगी कौन सा वाला इसमें सही है और कौन सा वाला इसमें गलत है। मोनिका, श्याम सुंदर, महेश, रीना, मीना, रिंकू, सोनू, मोनू, आज सभी खड़े हो जाओ, आज सभी की क्लास मुझे लेनी है, आज सभी मुझे बताएंगे। अच्छा ठीक है, चलो सभी बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ फर्स्ट राइट वाले कितने, फर्स्ट राइट वाले ऊपर हाथ खड़ा करेंगे, फर्स्ट राइट वाले जो पहला नंबर का सही है, ठीक है, कितनी संख्या 20, ऑल द बेस्ट, बैठ जाओ बेटा बैठ जाइए, ठीक है। सेकंड राइट वाले, सेकंड राइट वाले कितने, ओनली 5, वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। तो मेरे गुड्डा जो पहला वाला है वो सरासर गलत है, वो सरासर कैसा है, गलत है। सेकंड वाला इसका सही है। अब आप कहेंगे सर रहा रही लगाए ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ, बेटा नहीं, आपको मास्टर ने उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया है और आपने वो क्या कर लिया है, रट्टा मार लिया है, आपने उसे रट रट के अपने दिमाग में फीड कर लिया है, इस वजह से आपको ये लग रहा है कि ये वाला सही है, लेकिन ये 110% ये गलत है और इसी का दूसरा ये वाला सही है। आपने बचपन से रहा रही पढ़ा है, इस वजह से आपको लग रहा है कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है, लेकिन मेरे गुड्डा ये वाला गलत है और ये वाला सही है। फर्स्ट नंबर वाला गलत और सेकंड नंबर वाला सही कर लो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है कैसे, इसका भी समाधान मेरे गुड्डा होगा कि ये सही है कैसे। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई बात, आ गई ना बात समझ में, ठीक है। अब इसका भी हमें ये पता चल जाएगा चाहिए, तो आ गई बात आपकी समझ में, आ गई बात है ना। आपने बचपन से ये पढ़ा है कि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, सबकी समझ में आ गई ना। ये जो टेंस है वो किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मैं लिख देता हूं कि ये टेंस जो है, अब यहाँ पर देखो ये टेंस है ना, ये जो टेंस है वो है प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसका है मेरे बेटा, कंटिन्यूअस का। लेकिन इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, किसमें बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। अब आप कहेंगे सर कैसे बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, है ना, कैसे बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा कैसे, है ना। यानी क्या अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और क्या अंतर है सिंपल प्रेजेंट में। तो ये बात सबकी समझ में आ गई, मिटा दूं ना। अब जैसे मैंने यहां पर कहा प्रेजेंट, अब यहां पर जैसे हमने कहा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा मैंने यहां पर लिखा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है गुड्डा, सिंपल प्रेजेंट। अब दूसरा मैंने यहां पर लिखा सिंपल प्रेजेंट और पहला यहां पर लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो सर क्या अंतर है सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूअस में, आइए हम इस अंतर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम इस अंतर में परमानेंट,
परमानेंट। क्या लिखेंगे मेरे गुड्डा? परमानेंट। ठीक है, परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन। आगे गुड्डा मेरी बात समझ में? गुड्डा तेरी बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर लिख लो।